सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में देखेंगे पीवाईक्यू को कैसे एनालिसिस करते हैं। ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि उत्तराखंड में भी जो बादल फटने की प्रक्रिया हुई, कितनी बड़ी आपदाई परेशानियाँ हुई, कितने लोग जो है उस मलबे के नीचे दब गए और उसमें कितने लोगों का घर जो है, आप न्यूज़ से जो है परिचित हुए होंगे। क्या है सब न्यूज़ में, ठीक है। तो उस न्यूज़ से क्या यूपीएससी ऐसा पहले कभी क्वेश्चन पूछ सकी है? तो हम पीवाईक्यू से समझ के जान सकते हैं कि क्या यूपीएससी इसके आगे कैसे क्वेश्चन बना सकती है कि नहीं, और बना सकती है तो क्या बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ये 2013 का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं के प्रायः होते रहने के कारण बताइए, ठीक। ये प्रश्न हमारा ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। पश्चिमी घाट और हिमालय को ऑब्जर्व करते समय हमें भूस्खलन की घटनाओं को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अभी की जो घटना हुई उत्तराखंड में, सब उससे परिचित होंगे। हमने हिमालय के उत्तराखंड को ऑब्जर्व किया, जानकारी मिली या कब कैसे भूस्खलन या बादल फटने की प्रक्रिया हुई। तो हमें अगर आंसर में बताना है तो हम इसी से अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। भूमिका में घटनाओं को देखते हुए आंसर की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं कैसे क्या क्या हुआ। अब मुख्य भाग में भूस्खलन के कारण जो होते हैं, एक प्राकृतिक कारण होते हैं, प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण। प्राकृतिक कारण में हमारा आता है भूकंप, भारी वर्षा, ज्वालामुखी और ढलान की तीव्रता, जलवायु परिवर्तन। और मानव जनित में वनों की कटाई, निर्माण कार्य, खनन, अत्यधिक सिंचाई या जल रिसाव, अनियोजित शहरीकरण, ठीक है। अब हमें जो है मुख्य भाग में जो भूस्खलन के कारण है, यहाँ पे 1 से 2 3 4 शब्दों में भूकंप को समझा देना है। वैसे ही भारी वर्षा को, फिर ज्वालामुखी को, ढलान की प्रक्रिया। ऐसे ही हमें जो है मानव जनित की जो कारण है, रीजन है, इन सबको भी बता देना है। निष्कर्ष में दोस्तों जो है भूस्खलन के पीछे प्राकृतिक और मानव जनित दोनों प्रकार के कारण होते हैं। जबकि प्राकृतिक कारणों पर हमारा नियंत्रण सीमित है। मानवीय कारणों को नियंत्रित कर भूस्खलन की घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इस तरह भी आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, या निष्कर्ष में आप और भी जो है दूसरी भी लाइन, यदि हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर नहीं सोचेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को महत्व नहीं देंगे, तो यह समस्या हमारे लिए बढ़ सकती है और बढ़ भी रही है। लेकिन आज के समय में भूस्खलन को कम करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा निष्कर्ष हो गया। इस प्रश्न का आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं, लिखकर पीडीएफ बनाकर IAS HOM पर आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये तो प्रश्न है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा हमने देख लिया, ठीक है। इससे क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं यूपीएससी में, ठीक है। जैसे संभावित प्रश्न जो है बादल फटने की प्रक्रिया, सीधा आपका मान लीजिए यही प्रश्न है, ठीक है। पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में बादल फटने की प्रक्रिया की घटनाओं के प्रायः होते रहने के कारण को बताइए। अगर ऐसा आ गया तो इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे, ठीक है। या भूकंप से संबंधित आ गया, ठीक है, बाढ़ से संबंधित आ गया, ठीक है। उस प्रश्न को कैसे आप हैंडल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न ही जो है आ जाए कि बादल फटने की प्रक्रिया, एक मिनट पेन चेंज करते हैं। बादल फटने की प्रक्रिया के प्रमुख कारण, प्रमुख कारणों की विवेचना करें, प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। 150 शब्द में इसी प्रश्न को अगर लिखना है तो कैसे,
ठीक है। इस प्रश्न का आंसर करते समय सबसे पहले जो घटना हो उस घटना को बताना है, ठीक है। तो बादल फटने की प्रक्रिया के जो कारण है, क्या क्या कारण है, ठीक है, उसको हमको बताना है। निष्कर्ष में अभी जो हमने आपको बताया कि निष्कर्ष में ये भी लिख सकते हैं कि हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर नहीं सोचेंगे, उसका महत्व नहीं देंगे, तो हमारे लिए समस्या बढ़ रही है और बढ़ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताने की इस प्रश्न का आंसर कैसे लिख सकते हैं कोशिश किया, और क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं उस पे भी हमने बताया है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और इस प्रश्न का आंसर, इस दोनों प्रश्न का आंसर एक डिटेल लिख कर कॉपी में जो यूपीएससी मार्केट में मिलता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे।